हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज स्वागत है आपका अपने चैनल उत्तराखंड विद आशीष सर पे। और आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास नंबर 1। और आज इसमें क्विज टाइप से क्वेश्चन है, जिसमें क्या आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और उसमें 4 ऑप्शन होंगे, और उसमें जो बताना चाहे वो कमेंट करके बता सकता है कि कौन सा आंसर सही है। ठीक है, आपको कुछ टाइम मिलता है। हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, नालंदा विश्वविद्यालय का पूर्ण रूप से विनाश कब हुआ था। तो हमारे ऑप्शन 4 हैं। ए है 993, और बी है 1093, और ऑप्शन सी है 1193, ऑप्शन डी है हमारा 1293। अब आप जल्दी से बताएं कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। चलते हैं आंसर की ओर। तो आंसर है हमारा 1193। नालंदा विश्वविद्यालय का पूर्ण रूप से विनाश जो हुआ था वो 1193 को हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ब्रजसेन के बारे में क्या सत्य है। यहाँ बुद्ध ने ज्ञान पाया था। ऑप्शन बी है यहाँ प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। ऑप्शन सी है यहाँ अशोक की राजधानी थी। या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो बात चल रही है वज्रसेन के बारे में। तो चलते हैं आंसर की ओर। तो आंसर है हमारा डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रवाद का पिता किसे माना जाता है। दोबारा से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। भारत में राष्ट्रवाद का पिता किसे माना जाता है। ऑप्शन ए है राजा राम मोहन राय। ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन सी है महात्मा गांधी। और ऑप्शन डी है दादा भाई नौरोजी। तो उम्मीद करता हूं कि अधिकतर बच्चों का आंसर सही गया होगा। आंसर है राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, सभी को पता होगा, इजी क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन बी है अशोक। ऑप्शन सी है कनिष्क। और ऑप्शन डी है समुद्रगुप्त। आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें आंसर है ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य ने ही घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। और घनानंद को अपमानित किया था, घनानंद ने अपमानित किया था चाणक्य। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। गुप्त साम्राज्य को किस काल के रूप में जाना जाता है। तो गुप्त साम्राज्य क्वेश्चन आया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुप्त साम्राज्य को किस काल के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए है स्वर्ण युग। ऑप्शन बी है रजत युग। ऑप्शन सी है कांस्य युग। या ऑप्शन डी लौह युग। तो इसमें सोने की, चांदी की और तांबे की और लोहे की बात चल रही है। तो सभी को पता होगा। आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो आंसर है इज ए स्वर्ण युग। और क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस नेता ने सत्याग्रह का सबसे अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग किया। तो सत्याग्रह का सबसे अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग किया था। ऑप्शन नंबर ए है महात्मा गांधी। बी है बाल गंगाधर तिलक। सी है भगत सिंह। या डी है सुभाष चंद्र बोस। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। सत्याग्रह का सबसे अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग, तो आंसर है महात्मा गांधी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। भारत का संविधान किस वर्ष लागू हुआ। बहुत इजी क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन। भारत का संविधान किस वर्ष लागू हुआ। ऑप्शन है 1947, बी 1950, सी 1960 और डी है हमारा 1970। तो
आंसर की ओर बढ़ते हैं। आंसर है हमारा 1950। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। लेकिन हम जो संविधान दिवस मनाते हैं वो 26 नवंबर को मनाते हैं, क्योंकि कुछ आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को भी संविधान के कुछ पार्ट लागू हुए थे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। तो 8 है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य रूप से वर्तमान के किन देशों में फैली हुई है? तो इसमें बात चल रही है मुख्य रूप से। तो ए ऑप्शन है भारत और बांग्लादेश, बी ऑप्शन है भारत और नेपाल, सी ऑप्शन है भारत और पाकिस्तान, डी ऑप्शन है भारत और अफगानिस्तान। चलते हैं आंसर की ओर और मैं उम्मीद करता हूं कि अधिकतर बच्चों का जो डाउट होगा वो भारत और पाकिस्तान और भारत और अफगानिस्तान में है। आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो आंसर सी, भारत और पाकिस्तान। हाँ, कुछ अवशेष मिले हैं अफगानिस्तान से भी, चलो, लेकिन मुख्य रूप से जो फैला हुआ है भारत और पाकिस्तान में थी सिंधु घाटी सभ्यता, है ना। इसको बोलते हैं कांस्य युगीन सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। किस राजा ने शकों को हराया? किस राजा ने शकों को हराया था? तो ऑप्शन नंबर ए है गौतमी पुत्र सातकर्णी, ऑप्शन बी है अशोक, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त मौर्य, या ऑप्शन डी है समुद्रगुप्त। तो किसे शकारी बोलते हैं शायद? तो हमारा आंसर देखते हैं। आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए गौतमी पुत्र सातकर्णी। तो इसने क्या, शकों को हराया था। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर और हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। मेगास्थनीज की यात्रा का विवरण देने वाली पुस्तक का नाम है इंडिका, किसके शासनकाल के दौरान लिखी गई थी? जो मेगास्थनीज था, मेगास्थनीज की यात्रा का विवरण मिलता है इंडिका में, तो वो किसके शासन के दौरान, कौन सा राजा था जो उसके दौरान लिखी गई थी? तो हमारा ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, या सी चंद्रगुप्त द्वितीय, या डी हर्ष। तो उम्मीद करता हूँ कि सभी को इसका आंसर पता होगा। तो ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही मेगास्थनीज क्या है, राजदूत बनकर आया था, और उसने जो यहाँ पर देखा, जो यहाँ के रीति रिवाज देखे, वो अपनी पुस्तक में लिखे इंडिका में। और इसने भारत के लोगों को काफ़ी कुछ अपशब्द भी कहे, काफ़ी कुछ उनकी निंदाएं भी की। ठीक है, धन्यवाद कि आपने हमारी पूरी वीडियो देखी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप जुड़े रहिएगा हमारे इस चैनल से और आने वाली वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। थैंक्स।